गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आए दिन गली मोहल्लों में फेंके जाने वाले कूड़े कचरे को लेकर आपने छुटपुट लड़ाइयों को तो देखा ही होगा, पर वाय क्यों होती हैं ये लड़ाइयाँ, जबकि कचरे का निस्तारण आप खुद ही कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, आई एम श्योर आपने टीवी पर वो ऐड तो जरूर देखा होगा। गीला कचरा एक तरफ हरे बॉक्स में और सूखा कचरा एक तरफ नीले बॉक्स में। हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं, पर फॉलो बहुत कम करते हैं। बट कोई बात नहीं, आज के हमारे अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे सीनियर सिटीजन आपको इससे भी कुछ आसान तरीके बताएंगे घर के किचन के कचरे कूड़े के नियोजन को लेकर। आज के अनुभव कार्यक्रम का विषय है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड बायो वेस्ट, जिसके बारे में होगी एक खास चर्चा प्रोफेसर पूनम सिंघवी और डॉक्टर नीलिमा कुलकर्णी के बीच। बढ़ते हैं आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी की ओर। नमस्ते मित्रों, मैं प्रोफेसर पूनम सिंघवी आशियाना उत्सव सीनियरिटी लिविंग लवासा स्थित एक ज्येष्ठ नागरिक। मित्रों, FM 24 भिवाड़ी के अनुभव इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज वार्तालाप करेंगे SS केड़कर कॉलेज कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड साइंस के जियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड रही हुई और अभी रिटायर हुई प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा कुलकर्णी, जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। मित्रों, आज के वार्तालाप का विषय है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड बायो वेस्ट, यानी कि किचन के कचरे कूड़े का नियोजन। क्या होता है किचन का कचरा कूड़ा, किस तरह से इसका नियोजन किया जाता है। मित्रों, आजकल बायो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इसके मैनेजमेंट का एक बड़ा ही प्रॉब्लम सभी शहरों के बारे में खड़ा हुआ है। हर सिटी, भारत की हर शहर इस प्रॉब्लम से त्रस्त है। उनके पास जगह नहीं है कि जहाँ पर यह ऐसी वेस्ट डंप कर सके, गार्बेज डंप कर सके। कई जगह तो हम देखते हैं 8-8, 10-10 कॉरपोरेशंस, इनकी सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मुंबई है, ठाणा, बदलापुर, कल्याण, भिवंडी आदि अनेक कॉरपोरेशंस की सीमाएं एक दूसरे से जड़ी हुई होती है, और फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इनके पास कोई जगह नहीं होती है। फिर कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए? कम से कम हम उसका प्रमाण कम कर सकते हैं क्या? उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं क्या? एक जिम्मेदार नागरिक तरीके हम किस तरह से उसे कंट्रोल में रख सके, यह और क्या उसका एक तरीका होता है, ये सब हम सुनेंगे आज डॉक्टर नीलिमा जी से। नमस्कार, हमारा आज का विषय है घर के कूड़े कचरे का जैविक कचरा और उसका व्यवस्थापन। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश की सफाई की संकल्पना
और नई शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दी। दिन ब दिन बढ़ता हुआ कचरा एक चिंता का विषय बन गया है। इस पृष्ठभूमि पर सोचते समय देश का हर नागरिक अपने घर में निर्माण होने वाले जैव निम्नीकरण योग्य कचरे के व्यवस्थापन के बारे में निश्चित सोच सकता है। इसके लिए कंपोस्टिंग एक सहज और आसान तरीका है। प्रकृति में यह प्रक्रिया अपने आप ही चलती रहती है। जैसे जंगलों या पार्कों में जहाँ पत्तियाँ, फूल, फल इत्यादि जमीन पर काफी समय तक पड़े रहते हैं, वो डिकम्पोज होते रहते हैं और मिट्टी के ऊपर एक परत या स्तर या लेयर बना लेते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ये नैसर्गिक सॉइल कंडीशनर के रूप में काम करता है। ऑर्गेनिक पदार्थों या खाद्य पदार्थों के डिकम्पोज होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। ये प्रक्रिया केंचुओं की मदद से या सूक्ष्म जीवों की मदद से पदार्थों का अपघटन करके खाद निर्माण करती है। आसान भाषा में इसे कूड़ा खाद भी कहते हैं। घर की रसोई घर से निकले नम जैविक पदार्थों जैसे कूड़ा कचरा, पत्तियां, सब्जी और फल के छिलके इत्यादि से कंपोस्टिंग प्रक्रिया द्वारा घर पर ही अच्छी गुणवत्ता का खाद प्राप्त कर सकते हैं। कंपोस्टिंग की क्रिया बहुत ही सरल है। हर एक घर में प्रतिदिन साधारणतः आधा किलो से कम कचरा निर्माण होता है। इस कचरे में सामान्यतः 40% इतना कचरा नम यानी गीला और जैव निम्नीकरण योग्य होता है। इसी कारण से कचरे का गीला कचरा और सूखा कचरा ऐसा वर्गीकरण करना बहुत जरूरी बन जाता है। जीवाणु गीले नवजैविक कचरे से खुद के लिए अन्न बनाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की उचित क्रियाशीलता के लिए और वृद्धि के लिए जल एवं वायु की उपस्थिति आवश्यक होती है। नम जैविक कचरे में कार्बन, जल और नाइट्रोजन होता है, जिसकी जीवाणुओं को आवश्यकता रहती है। ये सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं, वायुजीवी और अवायुजीवी। नम जैविक यानी गीले कचरे का अपघटन और विघटन साधारणतः वायुजीवी सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। जिस पात्र में हम कंपोस्टिंग की प्रक्रिया करेंगे उसे कंपोस्ट बिन या कंपोस्ट पिट कहते हैं। गड्ढे का आकार 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा होता है। घर में उपलब्ध नहाने की बाल्टी, मिट्टी का गमला, मटका या प्लास्टिक बास्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट बिन के नीचे और साइड में होल या छेद बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हवा, प्राणवायु और नमी इसका प्रवाह बना रहे। कंपोस्ट बिन में सबसे नीचे पत्तियां, सूखा लकड़े का छिलका, भूसा, गन्ने का छिलका, रद्दी कागज, छोटी सूखी डालियां इत्यादि चीजों का 6 इंच का एक स्तर बनाते हैं। उसके ऊपर मिट्टी या राख बिछा के एक पतला सा करीब 2 इंच का स्तर बनाया जाता है। उस पर फिर कूड़ा करकट, जैविक कचरा फैलकर बिछाया जाता है। इस स्तर के ऊपर गाय के गोबर का पानी हल्के से छिड़का जाता है, जो सूक्ष्म जीवों का स्रोत है। उसे कल्चर कहते हैं। फिर उस पर थोड़ी सूखी पत्तियां डाल जाती हैं। ये सूखा कचरा सूक्ष्म जीवों के लिए कार्बन का स्रोत है और हरी पत्तियां और कूड़ा नाइट्रोजन का स्रोत है। अब ऊपर थोड़ा पानी छिड़का जाता है। उसके बाद अगले दिन तक उस पिट को या उस कंपोस्ट बिन को वैसे ही छोड़ा जाता है। उसके बाद अगले दिन तक उस पिट को हल्का ढक्कन लगा के
बंद किया जाता है। दूसरे दिन पुनः यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। कंपोस्ट बिन भरने तक कचरा बिन में डालते रहना है। पूरी प्रक्रिया में कचरे को हफ्ते में 2 बार पलटना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ नमी कचरा और सूखा कचरा, इसका प्रमाण, पानी की मात्रा और पलटने की क्रिया, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी बन जाता है। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया 1.5-2 महीने में पूरी हो जाती है। यानी कचरा डालना बंद करने के बाद 10-15 दिन तक उस बिन को ऐसे ही छोड़ देना है। कचरा अब काला दिखने लगता है, इसका मतलब खाद तैयार होने को है। तैयार खाद की निकालने के बाद पौधों को डाला जा सकता है या उसका छलनी से छान के बारीक खाद निकाला जाता है। बचा हुआ यानी छलनी में बचा हुआ खाद फिर से कल्चर जैसे कंपोस्टिंग शुरू करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। केंचुओं की मदद से तैयार होने वाला खाद अच्छे स्तर का होता है। केंचुए कचरे में से ऑर्गेनिक चीज़ों का अन्न लेते हैं और उनकी विष्ठा से अनेक उपयुक्त चीज़ें बाहर फेंकते हैं। लेकिन केंचुओं की मदद से होने वाला कंपोस्टिंग ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसका कारण है केंचुओं की त्वचा संवेदनशील होना। इस प्रक्रिया में नमी या नम जैविक कचरा और सूखा कचरा, इनका प्रमाण, नमी या जल और पलटने की क्रिया महत्व का काम करती है। केंचुओं की मदद से होने वाला कंपोस्टिंग, जिसमें इमली, नॉनवेज या नींबू, संतरे जैसे फलों के छिलके नहीं डाले जाते, क्योंकि ये कंपोस्ट का पीएच बदल के एसिडिक बनाते हैं और इसकी वजह से केंचुए कभी कभी मर भी सकते हैं। कंपोस्ट खाद में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा मिट्टी में जैविक पदार्थों का विघटन करने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में पहले होते ही। इस प्रकार जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति का विकास होता था एवं मिट्टी अधिक समय तक अच्छी फसल देने में सक्षम रहती। खाद बनाने का कच्चा माल घर में या खेत में ही उपलब्ध होने के कारण उसे बनाने में विशेष खर्च भी नहीं होता। जैविक खाद फसल, पौधे और मिट्टी के लिए बड़ा लाभकारी है। अच्छा कंपोस्ट खाद गंध रहित भूरे या भूरे काले रंग का भुरभुरा पदार्थ है। जैविक खाद का असर धीरे धीरे किंतु लंबे समय के लिए होता है। आज ये करना बहुत ज़रूरी बन गया है, क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहरों में डंपिंग ग्राउंड पूरे भर चुके हैं। ऐसे समय में अगर बिल्डिंग और सोसाइटियों में फ्लैट्स या घर के आंकड़े के मुताबिक गड्ढा बनाकर निर्माण होने वाला ये 40% कूड़ा कचरा कंपोस्टिंग के माध्यम से अगर डंपिंग ग्राउंड पर जाने से हम रोक सके तो ये सबके हित में है और पर्यावरण उससे कम प्रदूषित होगा, ये भी निश्चित। कंपोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया समझने के बाद भी अनेक सवाल उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन एक बार घर के स्तर पर कंपोस्टिंग की शुरुआत होते ही इन सवालों के जवाब अपने अनुभव से अपने आप मिल जाते हैं और फिर ये कंपोस्टिंग करना एक सहज और आसान प्रक्रिया बन जाती है। धन्यवाद। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की वक्ता डॉक्टर नीलिमा कुलकर्णी, जिन्होंने
बड़े सटीक तरीके से हमें घर के कूड़े कचरे का नियोजन कैसे करना है यह समझाया। तो चलिए हम कोशिश करेंगे सब लोग अपना अपना योगदान देने की इस बारे में एक जिम्मेदार नागरिक तरीके। मित्रों, फिर कभी मिलेंगे आगे दूसरी कड़ी में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत FM 24 भिवाड़ी इस चैनल पर। धन्यवाद। वैसे दोस्तों, अब तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि किस तरह से किन प्रोसेस के जरिए हम अपने किचन के कचरे कूड़े को नियोजित कर सकते हैं, कैसे इसे खाद के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं और वही खाद हमारे गार्डन में कितने काम की साबित होगी। खैर दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अभी वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। चलते चलते हमारे अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड बायो वेस्ट के इस विषय पर चर्चा में सम्मिलित हमारे दोनों मेहमान प्रोफेसर पूनम सिंघवी जी और डॉक्टर नीलिमा कुलकर्णी जी का इतने अच्छे विषय पर इतनी अच्छी चर्चा के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।